वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस पैथोलॉजी वीडियोस में जो अपन बात हैं पैथोफॉर्मी वाले में। ठीक है दोस्तों, तो जैसे दोस्तों अपनी लिवर पैथोलॉजी पर अपनी सीरीज जो चल रही थी जिस पर अपन 2 से 3 वीडियो अभी उस पर बना चुके हैं, जिसमें मेनली अपना लास्ट वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखा था लिवर सिरोसिस का, अल्कोहल लिवर डिसीज, नॉन फैटी लिवर डिसीज़ देखिए। फिर अपन उसमें थोड़ा बहुत क्या है स्टीओ हेपेटाइटिस क्या है, अपना एल्कोहलिक स्टीओटाइटिस क्या है, तो अपने टाइप्स ऑफ एल्कोहल लिवर डिसीज देखे। उससे पहले मैं अपन हेपेटाइटिस देखा था और फिर फर्स्ट वीडियो जो था जो कि अपना एक ओवरव्यू का था। आज जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपसे बोलूँगा, शॉर्ट आंसर में आपसे पूछा ही जाना है, दैट इज़ ऑफ विल्सन डिसीज, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द लिवर डिसीज। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, मेरा नाम सुमित रावत है, आई एम द सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट ऑफ GMC रतलाम। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों अपने स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, बाकी बात अपन लास्ट ऑफ द वीडियो करते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ मैं बताऊँ आपको विल्सन डिसीज, दैट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन द ATP7B जीन। क्या बोला मैंने? ATP7B जीन। ऑटोसोमल रिसेसिव तो जीन का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो इसमें विच रिक्वायर एटीपेस एंजाइम फॉर फॉर्मेशन। ठीक है, क्यों क्यों चाहिए? एटीपेस एंजाइम फॉर्मेशन के लिए आपको क्या चाहिए? जीन चाहिए। तो अभी इसी में म्यूटेशन हो गया तो इस वजह से विल्सन डिसीज होगी, दैट इज अ मैक्रोनोडुलर सिरोसिस। अभी अपना पढ़ा था मैक्रोनोडुलर में 3 mm से नोड्यूल का साइज ज़्यादा होगा इन डायमीटर। ठीक है, तो आपको ये चलिए अब आपको मैं बताता हूँ इसकी थोड़ी पैथोजेनेसिस क्या है क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी अपन पैथोजेनेसिस की बात करते हैं। तो मान के चलिए आपने कॉपर है, कॉपर आपने इनटेक करा तो कॉपर आपकी बॉडी में स्टमक में पहुँचे, यहाँ पर इंटेस्टाइन में पहुँचे। ठीक है, इंटेस्टाइन में पहुँचते ही इसने क्या क्या ब्लड वेसल में सब जाएगा, तो एल्ब्यूमिन जो कि ब्लड में अवेलेबल है एज ए प्रोटीन, तो इसके साथ क्या बाइंड करेगा। लेकिन इसके बाइंड होते ही अपना लिवर में पहुँच जाएगा एज ए कॉम्बिनेशन, यहाँ पर एक कॉपर एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स बनता है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है, और थोड़ा जूम करूँ मैं आपको ताकि और समझ में आए। हाँ, तो ये जो दिख रहा है दैट इज हेपेटोसाइट है, उसके अंदर सिर्फ अपना क्या जाएगा? कॉपर जाएगा, एल्ब्यूमिन भारी रह जाता है। ठीक है, कॉपर से अपना जनरली जो बनेगा अल्फा 2 ग्लोबुलिन, दैट इज ऑफ रेड कलर का दिख रहा है, उसके साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा जिसको अपने बोलती है सेरुलोप्लाज्मिन। ठीक है, समझ आया मैंने क्या बोला? कॉपर किसके साथ मिला? अल्फा 2 ग्लोबुलिन के साथ हेपेटोसाइट के अंदर। ठीक है, हेपेटोसाइट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, इनसाइड की बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ चल रहा है वो हेपेटोसाइट के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो सेरुलोप्लाज्मिन बना इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपेज, और उस एटीपीस को बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? ATP7 जीन की। ठीक है, जो कि देखिए DNA ऐसा इसमें विल्सन है। तो विल्सन डिसीज में क्या होता है? एटीपीस नहीं बन पाता क्योंकि क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है किसका? अपना ATP7B जीन का। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है? जो कॉपर का होता है मेटाबॉलिज्म सही हो नहीं पाता है। ठीक है, तो नॉर्मल कॉपर अपन को पता है अपनी बॉडी में कितना चाहिए? 50 to 150 मिलीग्राम। एज चिल्ड्रन यंग एडल्ट में 5 to 30 ईयर्स में देखी जाती है विल्सन डिसीज। ठीक है दोस्तों, तो आपको थोड़ा एक ओवरव्यू, तीनों डायग्राम आपको अच्छे से एज इट इज़ आपको एग्जाम में बना के आने हैं। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे बताई तो वही चीज़ इस वहाँ पे लिखिए। इंजेस्टेड कॉपर आपने 2 to 5 मिलीग्राम पर डे लिया, एब्जॉर्ब इन ड्यूडेनम प्रोक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन कॉम्प्लेक्स्ड विद एल्ब्यूमिन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पोर्टल सर्कुलेशन फ्री, कॉपर डिसोसिएट एंड इज टेकन बाय द हेपेटोसाइट। ठीक है, वहाँ पर पहुँच गया। लिवर में जैसे पहुँचा कॉपर बाइंड विद अल्फा 2 ग्लोबुलिन जो कि क्या है अपना एपोसेरुलोप्लाज्मिन टू फॉर्म सेरुलोप्लाज्मिन, कॉपर ट्रांसपोर्टिंग एटीपीएस इज रिक्वायर्ड। तो उसके लिए एटीपीएस चाहिए विच इज सीक्रेट इनटू द ब्लड एंड एक्सेस कॉपर इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द वाइल, हो जाएगा। लेकिन होता क्या एक्चुअली में? ये तो कि नॉर्मल कंडीशन हो ऐसा होना था, ब्लड में जाएगा, ब्लड में कॉपर का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये देखिए विल्सन डिसीज का एटीपीएस का क्या हो गया? यहाँ पर म्यूटेशन हो गया जो कि क्रोमोसोम नंबर 13 पर रहता है, उसका म्यूटेशन हुआ तो एटीपीएस भी नहीं बना, सेरुलोप्लाज्मिन नहीं बना, तो एक्युमुलेशन ऑफ कॉपर भी नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा होता है विल्सन डिसीज में। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आपको सिंपल इसकी पैथोजेनेसिस डायग्राम से समझ में आ रही है, फिर आपने उसको फ्लो चार्ट में लिख दिया, सीधी बात है। 3 ऑर्गन इन्वॉल्व है विल्सन डिसीज के, ट्रायड ऑफ विल्सन जिसको बोलते हैं अपन लिवर, ब्रेन, आइज। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है, कॉपर मेटाबॉलिज्म। लिवर में फिर क्या? हेपेटोमेगाली, असाइटिस, वेरिसील ब्लीडिंग, दैट इज सिरोसिस ऑफ लिवर को लीड करेगी। ब्रेन में ट्रमर्स आएंगे, इमोशनल प्रॉब्लम, डायस्थेरिया और अपना पार्किंसन जो कि बेसल गैंग्लिया ब्रेन में जो ज़्यादा इन्फेक्शन है वो होगा। आइस में आपका केजर फ्लैशर रिंग, याद करें इसको, क्या है? क्या बोला मैंने? केजर फ्लैशर रिंग, दैट इज द डिपोजिशन ऑफ कॉपर इन कॉर्निया। ठीक है, केसर फ्लैशर अपन जनरली इसको बोलते हैं। इसमें अपन जनरली डिपोजिशन होता है, इसमें क्या ग्रीन ब्राउन ऐसा कुछ कलर इसमें अपीयर होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है लेकिन हाँ ग्रीन ब्राउन शायद है इसका। ठीक है, बाकी अब डायग्नोसिस की बात कर विल्सन डिसीज़ की,
तो क्या आप डायग्नोस करोगे? तो लिवर बायोप्सी जब करोगे विद क्वांटिटेटिव कॉपर ऐसे, तो इसमें क्या दोगे? गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है इन विच कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन लिवर बायोप्सी सैंपल कितनी ज़्यादा होती है? 200 मिलीग्राम पर ड्राई बेड से, जो कि अपन ने देखा था नॉर्मल कितनी 50 से 150 मिलीग्राम होनी चाहिए पर ग्राम ड्राई बेड। ठीक है। सीरम सेलुलर प्लाज्मा का लेवल कम होना चाहिए, अगर विल्सन डिसीज में कम मिल रहा है तो वो डायग्नोसिस में कम हो रहा है। यूरिन कॉपर एक्सक्रीशन बढ़ता हुआ मिलेगा। और जो केसर फ्लेशर रिंग, जो कि ए भी आपको एक आइडेंटिफिकेशन है उसका लैब डायग्नोसिस ऑफ विल्सन डिसीज में। अगर डीएनए हेपेटोसाइट एनालिसिस टू नो द म्यूटेशन ऑफ, अगर हेपेटोसाइट का एनालिसिस कर पा रहे हो तो आप यहाँ इसमें इस जीन का म्यूटेशन भी पता कर सकते हैं। दिस इज द कंडीशन, आपसे डायग्नोसिस भी आप लिख सकते हैं कि हाँ विल्सन डिसीज कैसे अपन डायग्नोस करें। तो ये सारे उसके फीचर्स हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक दोस्तों था नहीं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है आपसे विल्सन डिसीज। तो इसमें आप ये वाला डायग्राम जरूर बनाइए, आपको नंबर पूरे चाहिए, इसको फ्लो चार्ट में लिख दीजिए, बाकी इसको 3 डोमेन्स के बारे में बता देना और लास्ट में इसकी डायग्नोसिस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस पर MCQ और कर लेते हैं अपन। विल्सन डिसीज रिजल्ट फ्रॉम म्यूटेशन ऑफ जीन, तो ATP7B कहीं दिख रहा है सेकंड वाला। म्यूटेशन ऑफ ATP जीन केस ऑफ विल्सन डिसीज लोकेटेड क्रोमोसोम कितना 13 बताया, तभी सिंपल से याद ही रखना है 13 पे। फॉर डायग्नोसिस ऑफ विल्सन डिसीज द मोस्ट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी अपना क्या बताया था, कौन सी बॉडी बताई थी? KF रिंग्स, केजर फिजर रिंग्स, फ्लेजर रिंग्स। तो आंसर इसका सिंपल सी बात है, आपको कुछ चीज़ें एज इट इज याद करनी ही पड़ती हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपने छोटा टॉपिक था विल्सन डिसीज क्या है, था कॉपर मेटाबॉलिज्म, जिसके जीन ATP7 में म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ATP नहीं बन पाता, जो कि अपना सेलुलर प्लाज्मा में कन्वर्ट रहता है एज अ कॉपर डिपोजिशन इन द लिवर। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो अपना दोस्तों जो अपना एक टॉपिक जो बचा है, एक द मोस्ट वास्ट टॉपिक दैट इज जॉन्डिस, जो कि आप पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता भी है दैट इज सिम्टम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा अपना उसी पर रहेगा। तब तक आप दोस्तों जो मैंने आपको 3 से 4 वीडियो अभी तक पढ़ा, आप उनको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से वीडियो देखिए, आप अच्छे से अपने नोट्स बनाइए प्रॉपर, और बुक को एक बार जरूर पढ़िए। ठीक है दोस्तों, ताकि आप एक एग्जाम में एक प्रॉपर आंसर लिख पाएँ और आपके एक कंसेप्ट भी क्लियर हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो आप बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे जितने भी वीडियोस हैं, और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी एक है कि आपको अगर समझ में आ रहा है तो इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए विल्सन डिसीज। थैंक यू सो मच।